हेलो दोस्तों, वेलकम टू जानू टेलरिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को सादे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। पहले पार्ट में हमने कटिंग सीखी थी, अब हम स्टिचिंग सीखेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाने के लिए हमें सेंटर पार्ट को पकड़ना है और बाकी दोनों लाइंस आधे आधे इंच पे जो है हमारी उसे स्टिच कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की प्लेट भी बनाएंगे। ये देखिए, हमारी दोनों प्लेटें बनके तैयार हो गई हैं और एकदम परफेक्ट बैठी हैं। अब हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, आधा इंच ऐसे और आधा इंच और, जिससे ये परफेक्ट बनेगा। ये हमने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम बाजू लेंगे। हम बाजू को भी फोल्ड करेंगे। ये बाजू की गोलाई है। हम दोनों बाजुओं की गोलाइयों को एक तरफ रखते हुए इन्हें फोल्ड करेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट में किया था। पहले आधा इंच और फिर आधा इंच, फिर दोनों बाजू हम एक साथ ही सिल लेंगे। ये देखिए, हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की प्लेट्स बनाएंगे। सबसे नीचे वाली प्लेट को हम आधे आधे इंच की दूरी देकर सिलाई लगाएंगे। हुक बटन पट्टी के पास वाली प्लेट को चौथाई इंच की दूरी देकर सिलाई लगाएंगे। और ये जो तिरछी प्लेट है, इसको भी हम चौथाई इंच की दूरी देकर सिलाई लगाएंगे। आर्म होल्स की गोलाई वाली प्लेट को भी चौथाई इंच की दूरी देकर ही हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सारी प्लेट सिल चुकी हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कफ बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों पलड़े कफ के साथ, प्लेटों के साथ एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। ये हमारे पास बचे हुए कपड़े हैं। सबसे पहले मैं गले की पाइपिंग काटूंगी। 1, 2, 3। अब मैं 3.5 इंच की एक पट्टी काटूंगी। ये देखिए, ये हमारी आई की पट्टी हो गई। अब हम यहाँ पर एक और पाइपिंग के लिए काटेंगे। ये देखिए, हो गई। ये हमारी गले की पाइपिंग हो गई। ये हमारे पास एक और कपड़ा था, हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच की एक पट्टी काटेंगे। 1.25 इंच यानी कि 2.5 इंच, 2.5 इंचेस। चलिए अब हुक वाली पट्टी लगाएं। तो हम यहाँ पे डबल पट्टी लेंगे। तो जो हमने डबल फोल्ड कपड़ा किया था, हम उसे यहाँ पे रखेंगे और एक सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। अब बाकी बचे सारे कपड़े को इस तरफ करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने से कपड़ा आसानी से पीछे घूम जाता है। इसे पीछे करके एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी हुक की पट्टी लग के तैयार हो गई है। दूसरे पल्ले में हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे उल्टा रखेंगे और हमने जो आई की पट्टी काटी थी ना 3.5 इंच की, हाँ, इसे सिंगल रखेंगे और एज पर एक सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। बाकी बचा कपड़ा काट देंगे और इसे सीधे की ओर रख के 1 इंच का एक फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 1 इंच का फोल्ड किया और दोबारा 1 इंच का फोल्ड करा, जिससे हमें 1 इंच की पट्टी दिखाई देगी। बाकी बचा हुआ कपड़ा सब अंदर जा चुका है और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पे एक बुट की सिलाई और लगाएंगे, जिससे कि ये देखने में सुंदर लगे। ये हमारे दोनों पल्ले में पट्टियाँ लग गई हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे। अब देखिए, इन दोनों को हम अगर सामने सामने रखें तो देखो हमारी प्लेटें एकदम बराबर आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल आ रही है। अब हम इसमें बैक पार्ट जोड़ेंगे। बैक पार्ट को जोड़ने के लिए हम दोनों पल्लों के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने ये यहाँ पर अटैच कर लिया और इसी तरह दूसरा पल्लड़ा भी अटैच कर लिया। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे।
तो ये जो हमारी आई की पट्टी थी हम यहाँ से शुरू करेंगे। चेस्ट साइज़ हमारा 32 था, 4 से भाग दिया 8 आया, तो 8 पे हमने एक निशान लगाया। ऐसे ही कमर हमारी 28 थी, 4 से डिवाइड किया तो 7 आया, हमने 7 पर एक पॉइंट लगाया। दूसरे पल्ले में भी हम निशान लगाएंगे, पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमें हुक की पट्टी को छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ से हम निशान लगाया 8 पर ये, और यहाँ पर नीचे हमने निशान लगाया 7 पर कमर का। अब हम बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले दोनों को फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद मिडिल पार्ट से 7 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे। चलिए अब सिलाई करते हैं। पर आप यहाँ पर देखिए, आपको ये दिख रहा है पीछे का पल्ला बड़ा है और आगे का छोटा। घबराइए मत, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट डाली आधे इंच की, तो ये छोटा हो गया। हमें इसको इससे मिलाना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से रख के सिलाई लगानी है। ये अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। पर इससे पहले हम इसे आधा आधा इंच करके फोल्ड करेंगे 2 बार और फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और बाकी थोड़ा मार्जिन के लिए रहने देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब हम कमर नापेंगे, देखेंगे कि ये 28 आ रही है या नहीं। हमारी कमर 1.5 इंच ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये 29.5 इंच आ रही है। तो अब हम फिटिंग के निशान से आधा आधा इंच दोनों तरफ से कम कर देंगे, जिससे कि कमर का साइज़ 28 इंच पर आ जाए। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम आधा इंच कम करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कमर की फिटिंग हो गई है। अब जो पल्लड़े थे हम वहाँ पे आधा आधा इंच करके फोल्ड करके इसे कच्चा मार देंगे। पहले पल्ले के भाग की पट्टी जितनी ही ये पट्टी भी होगी, इसीलिए हम दोनों को बराबर रखेंगे और निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए हमें कहाँ तक मोड़ना है। अब हम यहाँ पर उसे उतने ही गैप में आधा आधा करके 2 बार फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी कच्चा कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। गले की पट्टी के लिए हमने तिरछी पाइपिंग काटी थी। अब हमें 2 पाइपिनों को अच्छे से जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तिरछे हैं। हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, ऐसे जिससे जब ये सिल जाएं तो स्ट्रेट लगें। देखिए हमने ये यहाँ पर जोड़ लिया। इसी तरीके से हम बचे सारी पट्टियों को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए जुड़ गई। अब हम यहाँ पर इसे लगाएंगे। गले में लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, हमने जो ये पट्टी लगाई थी यहाँ पर हम आधा इंच रखेंगे और इसे बैक की तरफ फोल्ड करके सीधी सीधी पूरे गले में सिलाई चलाएंगे। आधा इंच छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हो गया। अब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जितना चौड़ा चाहें उतना छोड़ के हेम की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना चौड़ा रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे फोल्ड करते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लूँगी। ये हो गया। ये हमारे पूरे गले में पट्टी लग गई। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, हम इसे काट देंगे आराम से। ऐसे काटिएगा कि सिलाई ना कटे। ये देखिए हो गया। अब हम बाजू लगाएंगे। सबसे पहले बाजू की फिटिंग करेंगे, तो इसे हाफ फोल्ड कर लीजिए। हमें बाजू की गोलाई चाहिए थी 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब हमारा जो ब्लाउज़ था उसका जो आर्म होल था, हम उसकी गोलाई देखेंगे। हमने इसे सेंटर से पकड़ा और इसको बंद भाग को बंद भाग से मिलाते हुए देखा। तो ये देखिए, ये फिटिंग का निशान जो हमारा आ रहा है
हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, पर इससे हल्का सा एक पॉइंट नीचे रखेंगे और दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी बनाएंगे और अब दोनों बाजुओं को सीधा कर लेंगे। अब हम बाजू अटैच करेंगे, तो बात हमें ध्यान में रखनी है कि कपड़े का पल्ला उल्टा हो और बाजू सीधी हो। अब बाजू को अंदर की तरफ डालते हुए हम सेंटर से मिलाएंगे और एक बार गोलाई अच्छे से चेक करेंगे। तो ये देखो, दोनों गोलाई कितनी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब हम इसे पकड़ते हुए एक साइड से पूरे में सिलाई लगा लेंगे और डबल सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए हमारी बाजू तैयार हो गई, सेंटर पे आया है और फिटिंग भी अच्छी है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई है। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर टिच बटन की पट्टी अटैच कर ली है। अगर आपको नहीं आता कैसे अटैच करते हैं तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे आपके कमेंट पर। थैंक यू। आई होप आपको सादा ब्लाउज कैसे बनाते हैं आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।